बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, ह्या घोषणा देत देत आपण इथपर्यंत आलात. आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचं दहन केलं. त्या मनुस्मृतीच्या दहनाची आठवण करून देण्यासाठी, ती दहन का केल्या गेली त्याचं स्मरणार्थ ठेवण्यासाठी आज आपण जे शोषित पीडित आहोत, त्या शोषित पीडितांमध्ये ढोलगवार पशुनारी सभय ताडन अधिकारी, त्या सर्व अवस्थेत असलेल्यांचा आज मुक्ती दिवस आहे. या मुक्ती दिवसाच्या निमित्ताने आपण सर्व या ठिकाणी जमलो आहोत. या मुक्ती दिनानिमित्ताने आज भारतभर म्हणा, महाराष्ट्रामध्ये म्हणा, नागपूर शहरात म्हणा, वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रमाचं आयोजन केल्या गेले आहेत. आज महिला मुक्ती दिन, तोही सुद्धा कार्यक्रम आज नागपूर शहरात साजरा होत आहेत. काही लोकांचं ज्या ज्या गोष्टीचा सुरुवात केली त्यांचा वर्धापन दिन पण आहेत. सर्वांचा संयोग आजच्या दिवशी आहेत आणि तो संयोग आज आपण सुद्धा साधलेला आहे. त्या संयोगाच्या योगाने ओबीसी हा बुद्ध धम्माच्या वाटेवर आहेत, तो मार्गक्रमण करतो आहे आणि आज मार्गक्रमणाचा दिवस सुद्धा आपण या ठिकाणी साजरा करतो आहेत. या उपस्थितांमध्ये जे ओबीसी बांधव या वाटेने येत आहेत, ओबीसी बांधवांच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या भावना, वेगवेगळ्या विचार, वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांच्या डोक्यात पेरल्या गेलेल्या आहेत. ते सर्व नष्ट करण्यासाठी आपण ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. बाबासाहेबांनी सांगितले, ह्या मनुस्मृतीमध्ये आपले सर्व हक्क अधिकार हिरावून घेतलेले आहेत आणि हक्क अधिकार हिरावून घेणाऱ्या त्या धर्मग्रंथाला आपण मुळासकट नाकारलं पाहिजे. कारण या देशात सर्वात मोठी बिमारी जी असेल ती जातची बिमारी आहे आणि जातची निर्मिती या धर्मग्रंथांनी केली आणि एवढ्या शिस्तबद्ध पद्धतीने केली की त्यात पोटजाती निर्माण केल्यात. त्यामध्ये आपल्याला व्यवसाय बंदी केली, आपल्याला वस्ती बंदी केली, आपल्याला रोटी बंदी केली, आपल्याला बेटी बंदी केली. याचा परिणाम असा झाला की आपण त्याच जखडून गेलो. कारण वस्ती बंदी असल्यानंतर गावोगावी पहा, महारवाडा एकीकडे आहे, मांगवाडा एकीकडे आहेत, बंजारावाडा, कोळीवाडा एकीकडे आहे, तांडा आहेत. अशा प्रकारचे वेगवेगळी वस्ती निर्माण केली. या वस्तीतून त्या वस्तीत तो जाऊ नये. त्याचबरोबर त्याचा व्यवसाय सुद्धा तोच दिला. चांभारांनी तोच व्यवसाय करायचा, तो दुसऱ्या मातंगानी किंवा महाराणी करू नये. म्हणून चांभार हा त्या व्यवसायातच जखडून गेला, मांग त्या व्यवसायातच जखडून गेला. याचा अर्थ त्या धर्मग्रंथांनी आम्हाला व्यवसाय बंदी केली होती. त्यामुळे आम्ही त्या जातीला आणखी घट्ट आणि घट्ट करत गेलो. त्यानंतर आमच्याकडे रोटी व्यवहार सुद्धा होत नव्हता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं एक वेळेस, ज्या महार जातीच्या लोकांना एकत्र जेवणाचं आमंत्रण दिलं गेलं, कारण त्या सुद्धा पोट जाती होत्या. म्हणजे जातीला दूर करण्याची व्यवस्था ही जात जखडलेली आपल्यात सुद्धा होती. म्हणजे त्या जातीत पोट जाती असल्यामुळे आपण एवढे बंदिस्त झालो होतो, आपण एकामेकाकडे जेवायला पण जात नव्हतो, कारण ही सुद्धा धर्मव्यवस्थेने केलेली बंदी होती. आणि बेटी तर बंदीच होती, बेटी तर देणं शक्यच नव्हतं. आणि अशा अवस्थेतील आपण सर्व या बंदिस्तीतून मुक्त करण्याचं मोठं कार्य वंदनीय, विश्ववंदनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून दिलं आणि त्या जात निर्माण करणाऱ्या धर्मग्रंथाचं दहन केलं. आणि त्या दहन केलेल्या ग्रंथाची वारंवार आपल्याला आठवण यावी म्हणून त्याचा स्मरणार्थ, की ज्या धर्मग्रंथांचा आमचा नायनाट केला त्या धर्मग्रंथाची पुनर्निर्मिती होऊ नये, तो धर्मग्रंथ पुनश्च येऊ नये म्हणून दरवेळेस या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्य केल्या जातात. त्याच अनुचित्य साधून आपण ओबीसी लोकांना सांगतो की तुम्हाला सुद्धा त्या धर्मग्रंथाला तिलांजली द्यायची आहे, त्या धर्मग्रंथातून बाहेर पडायचं आहे. त्या धर्मग्रंथाचा केंद्रबिंदू फक्त आणि फक्त देव आहेत.
तो देव तुमचा भला करणार आहेत. आणि हजारो वर्ष आपण त्या देवाच्या खाच्यात पडलेला आहोत. त्या देवानी आपल्या बापदाद्याचं, त्याच्या वरच्या जे आजोबा पंजोबाचं काय केलं, ही आपल्या समोर इतिहास आहे. त्यांना खायला अन्न नव्हतं, घालायला कपडे नव्हतं, राहायला घर नव्हतं, आणि ती हजारो वर्षाची व्यवस्था सतत चालूच होती. त्यामुळे त्याचा केंद्रबिंदू तो देव आहे. देव आपला भला करणार नाही हे निश्चय झालं. मग हमारा भला कौन करेगा? आपका भला आप खुद कर सकते हो. इसलिए आपका केंद्र बिंदु इंसान है, मानव है, आप खुद हो. आपकी भलाई करने के लिए जिस धम्म ने आपको बदलाव किया है कि आपके जीवन में जो बदलाव लाना है वो आप खुद ला सकते हो. एक केंद्र बिंदु मानने वाला जो कोई विचारधारा है, वो विचारधारा वंदनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम दे दी. इसलिए हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया. आज जिन लोगों की तरफ हम देखते हैं, कहीं ओबीसी से बात करते कि जो लोग हमारे घर में काम करते थे, हमारा झूठा खाते थे, फटे कपड़े पहनते थे, वो लोग आज हमारे से बराबरी में जाकर हमारे ऊंचे जा रहे हैं. आज बाबा साहब के विचार जिन लोगों ने स्वीकार किया, उनके जीवन में बदलाव देकर यहाँ के उच्च वर्णीय, उच्च कोटि के जो लोग खुद को समझने वाले हैं, यहाँ के ब्राह्मण, वो डरते हैं. उनको एक ही मालूम है कि विचारधारा जिन जिन लोगों ने प्राशन कर ली, उनके जीवन में बदलाव आ गया. अगर ये विचार दूसरे लोगों में जाएंगे तो उनके जीवन में भी ऐसा ही बदलाव होगा. तो हमारी परेशानी हो जाएगी. हम जिस तरह से जिंदगी जी रहे अभी तक, हमें अनपेड पुलिस मिल रहे थे, उनको मानसिक गुलाम बना दिया गया था. तो वो गुलाम वाले लोग अगर स्वयं घोषित अच्छे बन जाएंगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा. इसलिए उनको वहीं कैसे रखी जाए. बहुत से ओबीसी लोग अब धम्म दीक्षा के ओर आने के लिए बात करते हैं. तो क्या बात करते हो? अरे यार, अभी तो धर्मांतर का कायदा आ गया, अगर हम करेंगे तो हम जेल में जाएंगे. वो कायदा आने का ही है, कायदा दूर ही पड़ा है, बेफालतू हम फंस जाएंगे. म्हणजे हम जो लोग, उससे कोई लेन देन नहीं. हमारी धम्म की दीक्षा है. मैंने बोला कि धम्म दीक्षा है. धम्म का अर्थ होता है जीवन जीने का मार्ग. हमें किस मार्ग से जीवन जीने से हमारी भलाई होती है, वो मार्ग है. हमें कोई धर्म से कोई बातें नहीं है. हमें तो वो जीवन जीने का मार्ग स्वीकारना है. क्या स्वीकारना है? धम्म की दीक्षा लेना. दीक्षा बोले तो दिशा है. आप इस दिशा से चलना शुरू करो तो आपका 100% आपका फायदा ही होगा. वो दिशा हमको बताया गया है. और जिन जिन लोगों ने वो दिशा से चले, उस दिशा के जिनने स्वीकार कर लिया, उनके जीवन में बदलाव आ गया. हमारे सामने दिख रहे हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है. जिनको हम महार कहते थे वो बुद्ध बन गए, उनके जीवन में बदलाव हो गया. आज भी 100% बौद्ध के पैकी 98% या 90% बौद्ध कोई मंदिर नहीं जाता है. 90% थोड़ा वो नहीं मानता हो, दूसरी बात है, मगर मंदिर नहीं जाता है. अभी देखो तुम, जिन लोगों ने, चाहे वो बुद्ध की आचरण कम करता होगा, मगर मंदिर में वो 90% नहीं जाता. 10%, 5%, 2% जाता होगा. वही डर डर के जाता होगा. उसके मन में भय है. वो खुद होके नहीं जाता, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस राह पर ये चलने कर ये लोगों के जीवन में बदलाव आ गया और हम वही रास्ता पकड़ना चाह रहे हैं, तो ये जो हमारे लोग हैं, इनके सामने हम किस तरह से जाए. आज भी हम देखो कि ये लोग, और जिन लोगों ने भगवान ईश्वर उनके पास में है, चाहे हम जात के बारे में बोले, मांग के बारे में, मांग चांबार के बारे में देखो, स्वीपर के बारे में देखो, या महाराष्ट्र में 59 जातियां हैं, उनमें से एक जात छोड़ के चाहे सभी महारों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा नहीं होगा, मगर उनके जीवन में से तो मंदिर जाना तो बहुत सा बंद हो गया. बहुत सा बंद हो गया. इसका परिणाम क्या हुआ कि वो मंदिर में जो कोई है उसे नहीं मानते हो, उसे स्वीकार नहीं करते हो. उनको मालूम है कि मंदिर वाला कोई हमारा भला नहीं करेगा. हमारा भला कौन करेगा? जब हमारी दादी कहती थी कि मेरा बेटा अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी घर की परिस्थितियां बदल जाए, वो जाके उस मंदिर में मांगती होगी. ये आवाज हमारे बाबा साहब के कान पर गई होगी. बाबा साहब ने वो संवाद सुना होगा
और हमारी दादी माँ को कहा होगा, हमारे बाप को कहा होगा कि आप वहां जाकर क्या मांग रहे हो? क्या आपके बेटे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, क्या ऑफिसर बनना है? तो मैं आपको जो राह बताता हूं उस राह से चलने की कोशिश करो। तो बाबा साहब ने उनको एक अच्छा मंदिर बताया। कौन सा मंदिर बताया? उस स्कूल का मंदिर। आपके बेटे को स्कूल में भेजो। तो हमारे लोग रोने लगे, कहने लगे बाबा हमको खाने के लिए, पीने के लिए नहीं, कोई भी, चाहे खाने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के घर नहीं, उनको कौन पढ़ाएगा? तो बाबा साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था मैं कर दिया, तुम सिर्फ उसको स्कूल में डालना शुरू कर दो। उनके कहना सुनकर लोगों ने स्कूल में शुरू कर दिया। 10 या पहले से तो 10वीं तक वो पास होते गया, क्योंकि उसको टीचर की कोई व्यवस्था करनी नहीं पड़ी, किताब की नहीं, कपड़े की नहीं, या खाने की नहीं, हॉस्टल की भी व्यवस्था कर दी। अब 10वीं पास होने के बाद में लोग के सामने और समस्या खड़ी हो गई। अब ऊपर का एजुकेशन कहां पड़ा है? अगर कहीं जाना पड़ेगा तो उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, शहर के लिए पैसा लगेगा, वो पैसा कौन देगा? ये बातें बाबा साहब के कान पर सुनाई गई तो बाबा साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे जैसे 10वीं पास होते वैसे ही मैं उनकी व्यवस्था कर देता हूं। 10वीं पास होते हुए सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप की परीक्षा, स्कॉलरशिप मिलवाने के लिए बहुत परीक्षा देना पड़ता है, वो परीक्षा पास होना पड़ता है, तब स्कॉलरशिप मिलती है। हमें 10वीं पास होते हुए स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया, तो बाबा साहब ने हमने उन लायक रख दिया और उस राह से फिर हमने चलना शुरू कर दिया। 11वीं हो गया, 12वीं हो गया, ग्रेजुएट हो गया, और पढ़ना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, पीजी हो गया, पीएचडी हो गया। विदेश जाने की तमन्ना थी तो विदेश जाने की, भेजने की व्यवस्था बना दी। आप तुझे क्या चाहिए, क्या बनना है तुझे? वो पोस्ट पर, वो चेयर पर बैठना है तो आईएएस की एग्जामिन के लिए बहुत कड़ा कर दिया, आईपीएस की आईएफएस बना दिया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, और सब जाकर वहां के वहां पोस्ट पर जाके बैठ गए। ये जिस राह पर, जिस ये देख रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है कि जे लोगों ने, हम हजारों साल ताल मृदंग ठोक रहे, वही भगवान को याद कर रहे, वही ईश्वर को याद कर रहे, वो कभी न कभी तो आएगा, ये आशा पर तो वो कभी नहीं आने वाला, हमारी शाश्वती हो गई। हमारे जीवन में बदलाव करना होगा तो हमें वही राह पर चलना होगा कि जिस राह पर वंदनीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको राह बताया। इसलिए आज जो ओबीसी, जो भाई, जिस जिन लोगों ने हमारे संगति में आता है, आपके लाइन में आता है, आपके साथ में बैठता है, आपके घर पे आता है, आपको देखता है, तो उसके जीवन में तो परिवर्तन की दृष्टि शुरू हो गई। जो आपसे कोसों दूर है, आपके पास आना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता है, वो भविष्य का नुकसान कर रहा होगा। खुद का तो खुद नुकसान होगा तो होगा, उसके आने वाली पीढ़ी का नुकसान है। जो बाबा साहब को नकारना, बाबा साहब ने हमको बुद्ध की पहचान ही नहीं थी, बुद्ध की स्वीकार करने के लिए बाबा साहब ने कहा। कबीर को हम जानते थे नहीं, कबीर की स्वीकार करने के लिए बाबा साहब ने कहा। महात्मा ज्योतिबा फुले, हमको उतना नहीं मालूम था, महात्मा ज्योतिबा फुले को भी हमने याद करवाने के लिए बाबा साहब ने किया। हमारा रोल मॉडल कौन चाहिए? सिर्फ और बाबा साहब चाहिए। जिनका रोल मॉडल बाबा साहब है, उनके जीवन में, उनके समाज में, उनके परिवार में, उनके समाज में पूरा का पूरा बदलाव 100% होता है। ये 100% बदलाव होने की एक जो मार्ग है वो है हमारा बाबा साहब ने दिया हुआ मार्ग। इसलिए बाबा साहब को लगा कि मेरे लोगों को मैं अच्छी तरह से जीवन जीने की एक तो अधिकार हक दे, जिसमें स्वतंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय है, मगर ये लेने लायक तो बनना चाहिए। इसलिए हमारे लिए भारत के संविधान में हमारे लिए अधिकार हक दे दिया। हक देते समय बाबा साहब ने किसी को कोई ऐसा ये नहीं रखा कि जो मैं अधिकार हक दे रहा हूं, जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है उन लोगों के लिए मैं कहीं दुजाभाव करूं। बाबा साहब ने ऐसा किसी के लिए कोई दुजाभाव नहीं किया। इस देश के जो मानव है, इंसान है, वो इंसान के लिए, चाहे कोई इंसान हो, ब्राह्मण हो, मारवाड़ी हो, बनिया हो, या नीचे शूद्र हो, महिला हो, सभी के लिए समानता की व्यवस्था कर दी। इसलिए हमारे बाबा साहब सभी के वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय है।
नहीं तो हम देखते एक आदमी अगर हमारे लिए छोटा सा काम नहीं करता तो हम बार बार उसके बारे में घृणा करते हैं। और जिसके हाथ में इतनी बड़ी बागडोर आ गई, सत्ता आ गई, जिस पेन से वो लिख सकते थे, वो कहीं बना सकते थे, मगर उनने एक ही रखा कि सभी मेरे मानव समान है। इसलिए तुम्हारे हमारे जीवन में भारत के सभी भाइयों को, सभी महिला पुरुष सभी को एक ही विनंती है कि हमारे घर घर में बाबा साहब पहुंचे। जब तक बाबा साहब हमारे घर में नहीं पहुंचेगा, हमारा तो कल्याण नहीं, हमारे परिवार का नहीं, हमारा जात का नहीं, या हमारा देश का नहीं। बाबा साहब को नकारना इसका मतलब हमारी देश की अधोगति की ओर जाना है। हमें बार बार याद करना है, बार बार रखना है। एक बार क्या हो गया, तथागत के पास एक आदमी आया और तथागत से कहता है कि तथागत, मैं घर में जाता हूं तो मेरी बीबी बच्चों से कोई पटता ही नहीं। मेरी बीबी मुझे झगड़ती है, मेरा बेटा झगड़ता है, घर के मेरे पूरे परिवार वाले मुझे झगड़ते हैं। उनके साथ बैठने में मैं बेचैन होता हूं। तथागत, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद कहीं से वहां बाहर निकलता हूं, बाहर निकलकर चलता हूं, लगता हूं कि मैं मेरे दोस्त के साथ जाऊं, उनसे साथ कोई बातें करूं। मगर वहां जाने के बाद दोस्त भी मेरी इतनी टिंगल करते हैं कि मैं उनके साथ भी नहीं बैठ पाता हूं। आप बताइए तथागत, मैं जाऊं किसके पास? पाली में गाता विशुद्धि मग्ग में, शिलो संपन्नो नारो सुपटिपन्नो वतीपको। तथागत कहते हैं कि वो शीलवान इंसान के पास जा। वो शीलवान इंसान ही सब, जो कोई समस्या का मार्ग वही निकाल सकता है। हमारे भारत देश के लिए बाहर देश के लोग बहुत बड़ी आतुरता से देखते हैं। कहते कि भारत इतना बड़ा जातीयता है, यहां इतनी महंगाई है, इतनी लोक संख्या है, इतने होते हुए भी देश इतना एकरूप है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो सिलवान इंसान का स्पर्श लगा, उनकी लेखनी लगी, उनने वो भारत का संविधान दिया। वो संविधान के वजह से भारत के लोग एकरूप है। इसलिए वो दुनिया के लोग कहते कि भारत इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वो सिलवान का स्पर्श लगने से। साथियों, एक सिलवान का स्पर्श लगता है तो देश इतना एकरूप होता है, एक मुट्ठी में बन जाता है। अगर हम सिलवान हैं तो हमारा परिवार नहीं चला सकते। हम बहुत अच्छे ढंग से परिवार चला सकते हैं, क्योंकि हमारी मां को हम अच्छा बेटा मिल जाता है, भाई को अच्छा भाई मिल जाता है, बाप को अच्छा बेटा मिल जाता है, बेटे को अच्छा बाप मिल जाता है, पत्नी को अच्छा पति मिल जाता है। अगर इस अवस्था से अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा बाप मिलता है तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर हो सकता है, अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है, हो समाज को अच्छे ढंग से चला सकता है। उसे निर्मिति करने का काम एक ही हो सकता है, वो बुद्ध का धम्म। धम्म की ओर आने से तुम अच्छे इंसान बन जाते, तुम्हारा बहुत बड़ा स्वार्थ साध्य हो जाता है। मैं घुमक्कड़ जाति से हूं, जंगल में था। मैं एमएससी पढ़ने तक मुझे बुद्ध कोई मालूम ही नहीं था। जब मैं तुम्हारे हमारे संगति में आकर धम्म की ओर अट्रैक्ट हो गया, धम्म समझ लिया, तो मैंने फिर एम अम्बेडकर थॉट किया, एमए पाली किया, एमए बुद्धि स्टडी किया, एमफिल किया, एमएसडब्ल्यू किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, पीएचडी किया। ये सब करने के बाद मैंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया। जब मैं जेएनयू में स्पीच देने गया तो जेएनयू के स्टेज पर खड़ा होकर मैं कहने लगा कि मैं घुम्मकड़ जाति का, जंगल में रहने वाले का बेटा हूं। आज मुझे स्टेज पर लाने की किसकी करामत है? वो है धम्म की। सिर्फ धम्म की राह पर मैं चलने से मुझे यहां विचारपीठ बैठने का मौका मिला। जेएनयू में मुझे बड़े बड़े प्रोफेसर सुन रहे थे। ऑल दी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी देयर। तो इतना बड़ा मौका मुझे ये धम्म की राह पर चलने से वो विचारपीठ मिला। तो इतना बड़ी ताकत ये धम्म में है। इसलिए धम्म स्वीकारने से तुम खुद अच्छे इंसान बनते हो, क्योंकि तुम्हारी तृष्णा तृप्त हो जाती है। तुम्हारे मन में कोई पैसे का लालच ज्यादा नहीं बढ़ता है।
तुम्हारी बाकी खान पान की लालच ज्यादा नहीं बढ़ती है। तुम्हारी जो जितनी तुम जरूरत है उतनी वो जरूरतमंद बिल्कुल कम हो जाती है। तथागत बुद्ध कहता है, अगर तुम भूख लगी तुम्हें, तुम 5 रोटी खाते हो, तुम 5 रोटी से 4.5 ही रोटी खाओ, आधी बचा दो। 5.5 मत खाओ। बुद्ध ने क्या कहा कि तुम्हें अगर 5 रोटी की भूख है तो तुम्हें 4.5 रोटी खाओ, आधी कम खाओ, क्योंकि तुम्हारी तृष्णा तृप्त रहेगी, तुम्हारे मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं रहेगा। अगर तुम 5 की जगह पर 6 रोटी खा लिया तो 1 रोटी तुमने किसी की तो भी खाई है। 1 रोटी किसी के खाने से उसका पेट भूखा है, उसके कारणीभूत तुम हो। हमारी संस्कृति क्या कहती है? एक बार 2 आदमी रास्ते से चल रहे थे। एक बहुत भूखा था, 4 दिन से उसके पेट में कोई खाना नहीं था, और एक डेली खाना खाता था, सुबह शाम खाता था उस पेट में। तो क्या हो गया, दोनों जाते जाते दोनों को रास्ते में रोटी मिल गई थी, दोनों ने रोटी के गट्ठे को पकड़ लिया तो गट्ठा खींचने लगे। अब वो अगर समस्या आपके सामने है तो आप क्या कहोगे? आप एक इंसानियत के नाते कहोगे कि भाई 4 रोटी है, 2 तू ले ले, 2 ले ले। भारत के संविधान क्या कहता है, हमारा सोशल स्टेटस क्या कहता है? अरे भाई, वो 4 दिन से भूखा है, उसे 2 6 जगहों पर एक ज्यादा में 3 रोटी उसको दे दे, 1 रोटी तू खा ले, क्यों? तू खाया हुआ है। ये हमारी साइंटिस्ट, हमारी जो संविधान की एक मौलिक हमें विचार है। वही मनुवादी क्या होता, 4 रोटी जो खाया हुआ है उसको दिया होता और भूखे को 0 रखा होता, तेरी कोई जरूरत नहीं, वो रोटी वहीं रहने दो। ये मनुस्मृति की जो वादी है वो विचारधारा में और हमारे विचारधारा में इतना डिफरेंस है। इसलिए हमें इस विचार को स्वीकार करना जरूरी है, इस ग्रंथ को इसलिए दहन करना जरूरी है। बार बार हमें कहना जरूरी है कि ये जो विचारधारा है हमको बार बार टोकती है, हमारे प्रगति को रोकती है। ये प्रगति से बाहर निकलने होगा तो हमें हमारे कल्याणी मार्ग हमें स्वीकारना होगा, उस मार्ग से चलना होगा। ये लोगों के साथ में रहते हुए इनकी मानसिकता नहीं बदलती। या 3 साल पहले का एक आपके सामने उदाहरण है। एक पुणे में एक डॉक्टर खोले नाम की मैडम थी, डॉक्टर थी, साइंटिस्ट थी। उनके घर में एक मराठा समाज की महिला काम करती थी, और मराठा समाज की महिला काम करते हुए उनके घर में उन्हें खाना बना दिया। और खाना बना देने के बाद में उनके घर में उनका अलग से खाना, वो एक पूजा का खाना रहता है, सोहळ्याचं जेवण म्हणतात त्याला। पूजे का खाना इसने बना दिया तो इन्हें ये समस्या कि ये बोले कि हमारे देव तूने बांट दिया। बहुत झगड़ा किया, वो पुलिस स्टेशन तक गई। मुझे आज भी हम उच्च वर्णीय समझने वाले मराठा को भी ध्यान में आना चाहिए, हम वहां शूद्र ही है, हमें वहां जगहों पर वही हाल है। इसलिए हमें वहां से निकलने की सम्मानित जगह जहां है वहां हमें जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध हमारा ही है, एक खेतीबाड़ी करने वाला का ही है। मगर उनके जो विचारधारा देने वाले लोग हैं वो उनका एक ही कहना है, इनके तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जाना नहीं चाहिए। कुछ भी करो, गाड़ी दो, माड़ी दो, साड़ी दो, घोड़ा दो, बंगला दो, बड़ी बड़ी पोस्ट दो, मगर इनको कहीं देना नहीं चाहिए बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब दिया तो बुद्ध आ गया, क्योंकि बाबा साहब ने बुद्ध स्वीकार लिया। और बाबा साहब को मालूम था कि मेरे समाज के लोग को अगर मैंने भारत के संविधान में तरतूत करके रखा हूं तो अधिकार अच्छे जीने के लिए लोग जिएंगे कि नहीं, उसको मानवता का अच्छा विचार होना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दीक्षा देते वो सिंपल में दिया। उन्हें मालूम था कि मेरे लोग त्रिपिटक कहां पढ़ेंगे, ये पढ़कर इसका अर्थ कहां लगाएंगे, इसलिए सादे सिंपल में उसने 22 प्रतिज्ञा दी। और 22 प्रतिज्ञा कैसी है? जैसी हमारी मां हमें खाना परोसती है, खाना परोसते समय हमारी जो थाली होती है उसे साफ करती है, पानी से धो डालती है और कपड़े से उसे साफ कर देती है, उसके बाद में उस थाली में खाना परोसती है। यही भूमिका बाबा साहब ने किया। 22 प्रतिज्ञा में जो 8 प्रतिज्ञा नकारने के लिए दिया, इसको फेंक डालो, फेंक डालो।
और 9 प्रतिज्ञा से 22वीं तक 14 प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा है। जो 9 से 22 तक की जो प्रतिज्ञा है वो हमारे जीवन को बदलाव करने की है। इनमें उनने कहा कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा में धम्म धम्म सधम्म दिया। ये पहला अधम्म ही है, बाद में सद्धम्म है आणि धम्म है। ये सब प्रतिज्ञा बाबा साहब ने उसमें पंचशील भी दिया है, उसमें हमें अष्टांगिक मार्ग भी है, 10 परिमिता भी है। इतना जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी ताकत आ जाती है हमें। और ये ताकत आने के बाद में हमें 18वीं प्रतिज्ञा में क्या कहता है? प्रज्ञाशील करुणा बुद्ध धम्म के 3 तत्वों की जुगाड़ करके मैं जीवन अच्छी तरह से जी सकता हूं। मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए, शील चाहिए, करुणा चाहिए। बुद्ध धम्म कहता है तुम कितना ही लिखा पढ़ाई वाला हो, बहुत लिखाई, बहुत डिग्रियां मिल गई है, कोई शील नहीं, कोई चरित्र नहीं है, दारू पीता है, रंडीबाजी करता है, गंजीपा खेलता है, लोगों में जाके बुरे में बैठता है, तो कितना लिखा पढ़े होने से नहीं चलेगा। आपके पास शील जरूरी है, आपके पास शील जरूरी है। तुम शीलवान हो गए हो तो ठीक है, शीलवान होने से नहीं चलेगा। आपके पास करुणा चाहिए, मैं देना चाहिए। बाबा साहब की बहुत बड़ी करुणा थी, इसलिए आज हम तुम कहां के कहां कर बैठ गए। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं था, आज कहां सूट बूट ठाट माट में आ गए। घर डेंटिंग पेंटिंग हो गया, परिवार बदल गया है, हमारे बच्चों में बदलाव, हमारे में बदलाव, हमारे सब जितने हमारे पारिवारिक हमारे संगत में उनके जीवन में बदलाव आ गया। हम सब बदल गए। क्यों बदले? इस राह पर चलकर बदल गए। इसलिए हमारे ओबीसी भाई को लाने के लिए ये तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हें समझ गया है। समझने वाले को समझाकर समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसको समझ गया है। इसलिए तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि नागपुर शहर में आज का दिन 25 दिसंबर को कोई कार्यक्रम रखना नहीं चाहिए। महिला दिन का कार्यक्रम हम यहां ले सकते हैं। हमारी कोई महिला कई जगहों पर अलग अलग प्रोग्राम ले रही है, कोई वर्धापन दिन ले रहा है। अरे आज के दिन क्यों ले रहे हो? झूठा पैसा रूठा भाई, समय समय पर काम आई। अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा अगर होगा तो हमें कौन देखेगा, कौन आएगा? हम किसके लिए क्या कर रहे हैं? अरे भाई क्यों ऐसा करते हो? आज ओबीसी बुद्ध धम्म के ओर आ रहे, उनको मालूम है जिनके राह पर जिनके साथ हम चलना चाहते वो तो हमको भाई मान रहा ही नहीं है। तुम अगर उनको भाई नहीं मानते हो तो किस राह पर, किस आशा पर आपके साथ आए? हमारी भाई की बड़ी जिम्मेदारी है, हमने इस विचार को स्वीकार कर लिया। हमारी पल पल जिम्मेदारी है, हर तरह की जिम्मेदारी है कि उनको हम किस तरह से इस राह पर ला सकते हैं। हम सब गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, मगर सीट पर किसी को एक तो भी बैठना, स्टीयरिंग पर बैठना पड़ता है और गाड़ी को चलाना पड़ता है। दादा और हम कहीं तुम्हारे एक प्रतिनिधि तो वहां बैठने के लिए आए कि गाड़ी की स्टीयरिंग चलाए, मगर गाड़ी तुम सब चला रहे हो, क्योंकि हमारी सभी की जिम्मेदारी है वो बाबा साहब का सपना पूर्ण करने का कि भारत को बुद्धमय प्रज्ञामय करना है। क्यों 38 महामंगल सूत्र में तुमने देखा है सब कुछ मूर्ख ही व्यक्ति करता है। अरे बुद्ध होने, जब बुद्धिवादी होने, ज्ञानी होने, उसको अगर उस ज्ञान की ओर लाना है, उसे ज्ञान की ओर खींचना है, उसके जीवन में प्रगति करना है, उसके जीवन में बदलाव करना है हमें। और हमें बदलाव करने के लिए तुम्हारी हमारी सभी की जिम्मेदारी है। हम एक काम पर चलने की कोशिश करें। हम सभी को यही विनती करते कि हर साल 25 दिसंबर को ये हमारे ओबीसी धम्म दिशा का कार्यक्रम अविराम चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। आप लोग की साथ वैसी मिलती रहे। कुछ नहीं होते हुए हमारे प्रोग्राम में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा आ जाती है। हम दीक्षा भूमि पर, बड़ा दीक्षा भूमि की उत्पत्ति दीक्षा के लिए है, ऐसे प्रोग्राम तो दीक्षा भूमि पर होना चाहिए, मगर वहां उस प्रोग्राम के लिए कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। हम उस बात को लेकर नहीं ये कर सकते, मगर कम से कम आप लोग, यहाँ के लोग
सब लोग यहाँ मिलकर इनसे ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, ज्यादा लोगों तक कहाँ ले, हमारा टारगेट कैसा बढ़े। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसा ही हमें धीमे 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 काम की गति बढ़ाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारे हमारे देखकर लोगों के मन में भाव नहीं निर्माण नहीं होगा। हमने 10,000 पॉम्पलेट बांटे, 10,000 पॉम्पलेट बांटे, गाड़ी पर इस पर बड़े बड़े बैनर लगाए, टीवी पर न्यूज दी है, पेपर में न्यूज दी है। कोई कहता कि भाई रैली में आओ, तो नहीं, मैं वहीं प्रोग्राम पे आ जाऊंगा। कितने बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है हमको बताओ। शादी में आने के पहले दूल्हा खाना कब बन रहा है, खाना खाने के लिए मैं आ जाऊंगा, ऐसी बात हो गई। अब शादी में आना चाहिए, शादी देखना चाहिए क्या हो रहा, क्या कहना चाहिए। हर लोग अगर यही सोचे, यही बात अगर कहते रहे कि मैं वहीं आ जाऊंगा, तो किस तरह से होगा। कल तक पुलिस का परवानगी कल शाम को मिली है। पुलिस ने बड़े बंदोबस्त किया कि मैंने बोला 1,000-1,500 लोग हमारे आने वाले हैं। हर विहार में, बहुत से विहार में जाके बताया कि आप लोग यहां आओ। अब हमारी गाड़ी माड़ी साड़ी सब बदल गई है। तो यह गलती होने से आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा दोदक है। ये अगर गलतियां होती रही तो हमारे जैसे निराश हो जाएंगे। क्या कोई लोग को प्रतिसाद ही नहीं देता, उनको लगता कोई आना नहीं चाहिए और नहीं आना चाहिए, उसने हमारा मेहनत नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर करें, सबका जुगाड़ करें, सब जमाए और आने वाले लोग को बताए कि देखो झूठा पैसा रूठा भाई, समय समय पर काम आई, देखो ये लोग कैसे कितने आते, कितने लोग होते। हम शादी में जाते, सब हम शादी करने नहीं जाते, सिर्फ वहां शादी की शौक बढ़ाने के लिए मेहमान करके जाते हैं। तुम्हारे आने से वो शादी की पूरी बदल जाती है रौनक। तो ये ढंग से, इस ढंग से हमें हमारे प्रोग्राम को सभी को आगे बढ़ाना है, चलना है। हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, हमारे सामने बहुत बड़ा समस्या का पहाड़ है। हमारे लिए बहुत लोग हमारे पर निगाह रखते हैं। ऐसे निगाह रखने वाले लोगों को अगर काम करना चाहिए तो हमारा तुम्हारा उन्हें प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनके बढ़ने के लिए हमें सब कुछ को मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम सभी हमारे भाई को विनती करते हैं, आप आने वाले अगला जो प्रोग्राम है 25 दिसंबर 2023 को हम अच्छी तरह से मनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे विचार ले। मैं बहुत से लोगों में गया, ओबीसी में जाता हूं, हमारे लोगों में जाता हूं, हमारे लोगों में हम बाबा साहब बताते ही नहीं है। बाबा साहब नहीं बताने की वजह से बाबा साहब मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि बाबा साहब उन जात वाले का ही है, उनका ही है, वो वहां तक सीमित हो गया। बोलने वाले का पानी बिका जाता है, न बोलने वाले का जो घी तूप होता है ना, वो नहीं बिकता है। हमारे पास इतना अच्छा शुद्ध है, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मगर हम उसके पास इतनी अच्छी तरह से निगाह नहीं रख रहे, देख रहे नहीं रहे, इसलिए लोगों में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब तक हम इकट्ठा नहीं बैठेंगे, विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, बार बार हमारे लड़का फेल क्यों हो रहा है, कौन से विषय में हो रहा है, क्या उसको नहीं मिल रहा है, क्या उसकी आइडिया क्लियर नहीं हो रही है, उसके लिए ट्यूशन लगा सकते, क्या कर सकते, ये सब चीज हम करेंगे तब हमारी समस्या दूर होगी। ऐसी समस्या हमारी धम्म के बारे में है, तो ये धम्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग एक काम करें।